छात्रों, पाठ्य पुस्तक के क्रम से हम पाठों को देखते आ रहे हैं, कविता पाठ, और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आज विशेष रूप से हमें देखना है वो है 9वीं कक्षा के हमारा पाठ क्रमांक 7, जिसे छोटा जादूगर ये नाम दिया हुआ है। पिछले विभाग में हमने कविता का पठन किया है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। उसके बाद पाठ क्रमांक 6 जो इत्यादि की आत्मकहानी, ये पाठ है जो आपके लिए पठनार्थ पाठ है। इसके लिए आप केवल वाचन उसका कार्य करेंगे और पाठ क्रमांक 7 की ओर आज हम चलते जा रहे हैं। हर वक्त के अनुसार हिंदी साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा के छात्र, इसलिए पाठ के लेखक का उनके साहित्य कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए पाठ 7 छोटा जादूगर, जादूगर माने कला दिखाते हैं। हमारे सामने टीवी शोज़ होते हैं, कभी कभार उन सामने स्टेज पर मंच पर आकर जादूगर कोई कला अदा दिखा देता है, जो देखकर सामने वाले प्रेक्षक लोग जो बैठे रहते हैं, जो वहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं, वो उसकी जादू को देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई आसानी से हम ये नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत की बात है। इसीलिए आज नाम तो दिया है छोटा जादूगर। छोटा माने कितना छोटा, और क्या जादूगर, क्या कौन से जादू आपको उसके बारे में आप 9वीं कक्षा के छात्रों को दिखाना चाहते हैं। जयशंकर प्रसाद ये नाम हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए लेखक का परिचय हम पढ़ाते वक्त पहले देखेंगे, क्योंकि साहित्य कृति के अनुसार लेखक की कहानी परिचय, पाठ परिचय हमें देखना बहुत ज़रूरी है। लेखक है जयशंकर प्रसाद और छोटा जादूगर। लेखक के जीवन का परिचय पहले समझ ले लें, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में पाठ क्रमांक लोकवाणी पाठ्यपुस्तक में 7 पाठ पर हम देख रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का परिचय आज हम पहले देखेंगे। जन्म हुआ है 30 जनवरी 1879 वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और मृत्यु हुई है 15 नवंबर 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश। परिचय, जन्म मृत्यु बहुत लेखक का पहले हो चुका है, मतलब उस वक्त के काल के अनुसार उन्होंने लिखी हुई कहानियाँ हैं। आज भले हम 2020 में चल रहे हैं, लेकिन उस वक्त घटित घटनाएं आज भी हमें महत्वपूर्ण सीख देती है। यही बात इस पाठ से हमें देखनी है। इसलिए लेखक का परिचय, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। ये कवि नहीं, लेखक का परिचय, जो कवि भी है और नाटककार भी है। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, कथा भी लिखी है, उपन्यास भी लिखे, बड़े बड़े नॉवेल भी लिखे हैं और छोटे छोटे निबंध भी लिखे हैं। आज उनकी कृतियाँ, प्रमुख कृतियाँ, उन्होंने क्या क्या लेखन किया है लेखक जयशंकर प्रसाद जी ने, तो झरना, आंसू, लहर आदि काव्य की किताबें हैं ये उनकी। कामायनी नामक बड़ा एक महाकाव्य लिखा हुआ है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी या ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं उन्होंने। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती ये उपन्यास है। लेखक जयशंकर प्रसाद जी कवियों में से, छायावादी कवियों में से, छायावादी कवि माने प्रकृति से प्रेरित होकर जिन्होंने कविताएं लिखी हैं, उन कवियों को छायावादी कवि कहा जाता है। खास तौर पर उनकी कविताओं में प्रकृति का वर्णन अधिकतर है। आज भले उनके हम एक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन लेखक का परिचय पता होना बहुत ज़रूरी है कि केवल कोई सामान्य लेखक नहीं है। 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में एक पाठ प्रसिद्ध लेखक का जो लिया है, वो केवल साहित्य के क्षेत्र में कहानी ही लिखते नहीं हैं, काव्य भी लिखते हैं, नाटक भी लिखते हैं। नाटक माने ड्रामा जो स्टेज पर किया जाता है, वो भी इतिहास के विषयों पर, ऐतिहासिक नाटक, कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखी है, छोटी छोटी कहानियाँ और उपन्यास भी लिखे हुए हैं। आज
हम जिस कहानी छोटा जादूगर पढ़ने जा रहे हैं, अब लेखक ने उस कहानी में कौन से विषय को लिया हुआ है, ये पाठ्य का परिचय देखना हमें ज़रूरी है। इसलिए आइए, छोटा जादूगर इस पाठ के बारे में क्या, कौन से स्तर पर पाठ है और आपको लेखक का ये पाठ किस उद्देश्य से लिखा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गद्य संबंधी, गद्य माने ये पाठ, छोटा जादूगर, गद्य किसे कहा जाता है? पाठों को। तो इस पाठ के बारे में विशेष परिचय आपको दिया जा रहा है। संवादात्मक ये कहानी है, किसी विशेष घटना की रोचक ढंग से संवाद रूप में प्रस्तुति संवादात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने लड़के के जीवन संघर्ष और चातुर्यपूर्ण साहस को उजागर किया है। देखिए, पाठ छोटा जादूगर एक संवादात्मक कहानी है, छोटी सी एक पंछियों की कहानी नहीं, 9वीं कक्षा के छात्रों के सामने लेखक की उस कहानी को चुना गया है जिस कहानी में संवाद भी आते हैं। संवाद माने डायलॉग, घटना घटित होती है, उस वक्त वो क्या बोलता है, उस संवादात्मक, उसे कहा जाता है संवाद माने टॉक। दो व्यक्तियों में जो बातें होती रहती है उसे हमें कहते हैं संवाद। तो वही संवादात्मक ये कहानी है। और उस कहानी में एक आप जैसा बालक है, उस बालक को अपने जीवन को चलाते वक्त कैसा संघर्ष करना पड़ा और वो कहानी में आया हुआ वो लड़का किस प्रकार अपनी बुद्धि से कार्य कर लेता है, ये लेखक अपने और उसकी बातों के दौरान ये पाठ व्यक्त करते हैं। इसलिए कहा गया है संवादात्मक कहानी पाठ है। आइए अब देखें पाठ की ओर, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पाठ क्रमांक 7, छोटा जादूगर, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। अभी तक हमने लेखक परिचय, पाठ परिचय, लेखक की कृतियों के बारे में। अब यहाँ पाठ के बारे में बहुत महत्वपूर्ण, कार्निवल। देखिए, शब्दों पर ध्यान दीजिए क्योंकि परीक्षा में, इम्तहान में आपके लिए कठिन शब्दों को भी लिखना पड़ता है और इसके लिए पाठ से ही परिचय द्वारा लिखने हैं, या कोई भी शब्द तो कैसे शुद्ध रूप से लिखना है, इसलिए पाठ का वाचन पढ़ाते वक्त, समझाते वक्त देना ज़रूरी है। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ। टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही मन कहा, भाई आज के तुम ही मेरे मित्र रहे। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। लेखक कार्निवाल नामक एक जगह का नाम है जहाँ हर वर्ष, हर साल एक उत्सव मनाया जाता है और उस उत्सव में ऐसे ऐसे बहुत सारे खेल लगते हैं। जैसे हमारे यहाँ आनंद मेला लगता है, निर्मल की फेयर यात्रा रहती है, तो उस वक्त अलग अलग बच्चों के खेल भी रहते हैं। लेखक उस कार्निवाल के मैदान में पहुँचे थे और बहुत सारे लोग
हंसी खुशी से मना रहे थे। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। कलनाद माने क्या है? मधुर ध्वनि। सब वहाँ का वातावरण बहुत ही खुश नज़र आ रहा था। सब लोग खुशी से उस मैदान में जो लगा था मेले जैसा, बच्चों के खेल और वे सब कार्य देखने में व्यस्त थे। उधर ही एक छोटा सा फुहारा था। फुहारा माने पानी का फव्वारा जो होता है उसे कहा जाता है। उसके पास एक लड़का खड़ा था। लेखक ने उसका निरीक्षण किया कि वो कैसा लड़का है। लेखक अकेला ही था उस वक्त, तो उसको ध्यान गया उस लड़के के पास जिसके गले में फटा कुर्ता पहना हुआ था उसने, लेकिन एक सूत की रस्सी पड़ी थी और उसके जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। लेखक के निरीक्षण के दौरान लेखक जब उस लड़के की ओर देख रहे थे तो उन्हें महसूस हुआ कि उसके चेहरे पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था, गंभीर माने एकदम सीरियसनेस। उसके चेहरे पर कोई हंसी खुशी के भाव नहीं थे। गंभीर माने सीरियसली वो था। विषाद, विषाद माने दुख था शायद उसे, कुछ ऐसे लग रहा था। विषाद का अर्थ है, विषाद माने दुख। या सब लोग खुशी से मना रहे थे लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर कुछ लेखक को दुख के भाव नज़र आए, जो देखकर लेखक उसकी ओर आकर्षित हुए कि क्या होगा इस बच्चे के साथ। फटा कुर्ता पहना है, लंबी डोरी डाली हुई है, जेब में कुछ ताश के पत्ते पड़े हैं, क्या कर रहा होगा ये लड़का यहाँ। ऐसे देखकर लेखक आकर्षित हुआ कि ये बच्चे के बारे में जानना चाहिए, इसे लेखक के मन में हुआ। और उन्होंने क्या किया, उससे बातचीत की कि तुमने देखा है क्या कार्निवल के मैदान में क्या क्या चल रहा है। तो वो छोटा सा बालक उत्तर देता है, लेखक को परिचित है, जानता नहीं है, फिर भी कुछ प्रश्नों के उत्तर वो दे देता है। और वो कहता है उसने देखा है इस कार्निवल के मैदान में जो मेला लगा है वहाँ क्या क्या करते हैं। तो यह लोग चूड़ी फेंकते, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते। देखा है ना निर्मल के मेले में या आनंद मेले में, कभी आप गए होंगे परिवार के साथ, तो ऐसे खेल रहते हैं। तीर से निशाना, पहले पैसे लगाओ, 6 निशाने के आपको वो अगर जीत जाते हो तो आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं। या खिलौने होते हैं, बराबर निशाना लगाया जाए तो वो रिंग डालते हैं, या तो बंदूक से वो करते हैं, बलून्स जो होते हैं, गुब्बारे होते हैं, वो फोड़ने के लिए होते हैं। इस प्रकार के अलग खेल होते हैं। तो वहाँ एक लड़का कहता है कि यहाँ तो तीर से नंबर छेदते हैं, चूड़ी भी फेंकते हैं, या तो खिलौने पर निशाना लगता है, लेकिन मुझे भी खिलौने पर निशाना लगाना अभी अच्छी तरह मालूम हो गया है। वहाँ तो जादूगर है, उसे तो कुछ आता नहीं, मैं बराबर निशाना लगा सकता हूँ। और जादूगर जो ताश के खेल दिखा रहा है उस मेले में, उससे तो अच्छा मुझे आते हैं ताश के खेल दिखाने के लिए, लेकिन उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं ही दिखा सकता हूँ, लेकिन वहाँ टिकट लगता है। जादूगर जो दिखा रहा है ताश के खेल, पत्तों का खेल, वो देखने के लिए टिकट लगता है। तो लेखक चाहते हैं कि इस लड़के के पास पैसे नहीं होंगे, तो लेखक चाहता है चलो आज अकेले हैं, क्या बच्चे के मन में ख्वाहिश होगी, ये देखकर लेखक चाहते हैं कि उसे भी ये मेले में घुमाए कराए। तो लेखक कहते भी हैं कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, आज तुम्हारे साथ मैं मित्रता कर रहा हूँ। बालक था, कितने साल का क्या है वो हमें आगे पता चलेगा लेखक से जब बातचीत होती है। लेकिन ये पहले ही कहा है कि संवादात्मक कहानी का पाठ है, जिस पाठ में लेखक या उस छोटा जादूगर नाम के उस पाठ के इस बालक के बारे में कैसी जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं लेखक के साथ घटित हुई है वो बात बता रहे। तो मैंने कहा तो चलो मैं वहाँ तुमको ले चलूँ। मैंने मन ही कहा भाई आज के तुम ही मित्र रहे। उसने कहा वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए फिर निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मनुष्यों की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही मैंने उससे पूछा
तुम्हारे और कौन हैं? तो कहता है माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? तो वो उत्तर देता है बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह तो बीमार है और तुम यहाँ तमाशा देख रहे हो। लेखक और उस बालक में जो बातचीत हो रही है, उस दरमियान लेखक उस बालक तैयार हो जाता है जादू के खेल देखने के लिए लेखक के साथ। लेखक उसकी अवस्था देखकर पहले उसे कुछ खिलाना पिलाना चाहता है, इसलिए वहाँ शरबत पीने की मांग लेखक कर देते हैं। तो बच्चा भी सहमत हो जाता है। सहमत होना माने एक दूसरे की बात को समझ लेना, मान लेना। और इसी प्रकार लेखक की कहना वो बच्चा मान लेता है कि चले पहले शरबत पी लेंगे। तो वो स्वीकार सूचक सिर हिलाते माने वो हाँ में हाँ मिलाता है। सहमत होना माने स्वीकार कर लेना। तो वह लेखक और वो बालक जाकर शरबत पी लेते हैं। चलते चलते लेखक उससे कुछ मुलाकात में प्रश्न पूछते हैं, तो तुम्हारे घर में और कोई होंगे? तो वो कहता है माँ है, मेरी बाबूजी है। तो उन्होंने मना नहीं किया यहाँ तुम आए हो? तो उस वक्त वो कह देता है कि मेरे बाबूजी जेल में हैं। तो लेखक को सहम सी हो गई कि बाबूजी जेल में है मतलब, तो क्यों? उन्होंने सवाल पूछा, क्योंकि सवाल पूछने के पीछे जेल में ज़रूर इन्होंने कोई गलत काम किया होगा ये जानकर। लेकिन लेखक का ये जो काल है, मैंने पहले ही कहा था कि लेखक की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी है। वो जो काल था वो स्वतंत्रता आंदोलन से के बीच का काल था। भारत को आज़ादी नहीं मिली थी तब का ये काल है। और तब ये छात्र, ये बालक जयशंकर प्रसाद जी को कार्निवल के मैदान में मिला हुआ ये बालक अपनी बातें बता रहा है। तो बाबूजी जेल में हैं तो क्यों? लेखक पूछते हैं। तो वो कहता है देश के लिए। उस ज़माने में अंग्रेज़ सरकार के कार्यों को विरोध करने के लिए, भारत देश को आज़ाद करने के लिए कई लोग अपने परिवार से दूर होकर अंग्रेज़ सरकार ने उनको जेल में डाल दिया था। लेकर ये छोटे से बालक के पिताजी भी देश के लिए काम कर रहे थे, आज़ादी के लिए कार्य कर रहे थे, जिसके लिए अंग्रेज़ सरकार ने पकड़कर उन्हें जेल में रखा था। कोई चोरी नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था उन्होंने, बल्कि देश को आज़ाद करने का सपना था। जिस आज़ाद करने के सपने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ सरकार ने पकड़कर जेल में रखा था। जब ये लड़का लेखक से बिना डरे बोल देता है कि मेरे पिताजी देश के लिए जेल में गए हैं, तो बहुत गर्व हुआ उसे अपने पिताजी पर। जेल में है तो कोई गलत काम के लिए नहीं, मेरे देश आज़ाद होने के लिए किए। और माँ के बारे में पूछा तो वो बच्चा कह देता है कि वो तो बीमार है। अब तो लेखक को थोड़ा सा बुरा लगता है कि माँ बीमार है तो एक बच्चे की जिम्मेदारी कि माँ के पास रहें, लेकिन ये लड़का तो खेल देखने यहाँ आया हुआ है। इसलिए लेखक उससे सवाल पूछते हैं कि तुम, पिताजी जेल में है, माँ अकेली घर में है, वो बीमार है और तुम यहाँ खेल देख रहे हो। माने उस पर एक इल्ज़ाम जैसे कि ये अच्छी बात नहीं है, तुम यहाँ खेल देख रहे हो, माँ की के लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। ये लेखक के कहने का एक असर था कि ये बच्चा माँ पिता को छोड़कर यहाँ खेल देखने आया अपनी खुशी के लिए। अब वो बच्चा क्या उत्तर देता है, क्योंकि लेखक उसे निशाना लगाने के लिए ले आए, शरबत पीकर बातचीत हो रही है इस प्रकार, और तुम तमाशा देख रहे हो। तमाशा माने खेल देखने के लिए आए हो। तो वो बच्चा क्या कह लेता है, उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसा ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य में उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। कहाँ? जेल में। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों न दिखाकर माँ की दवा करूँ।
और अपना पेट भरूं। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। चारों ओर बिजली के टट्टू नाच रहे थे। मन व्यग्र हो उठा। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर जा पहुँचे जहाँ खिलौने को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। देखने वाले तो दंग रह गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। देखिए, जब माँ बीमार है, पिताजी जेल में है, ऐसे वक्त में लेखक को लगा ये बालक खेलने के लिए यहाँ आया है, लेकिन वास्तविकता कुछ सच्चाई कुछ अलग ही थी। वो बालक जब बता देता है कि मैं यहाँ तमाशा देखने नहीं आया हूँ, खेल देखने नहीं आया हूँ, मैं कुछ खेल दिखाना चाहता हूँ लोगों को, जो मेरा खेल देखकर लोग खुश हो जाए। इसलिए वो तो उसने गले में जो सूत की रस्सी डाली थी, ताश के पत्ते डाले थे जेब में, वो चाहता था मेरा भी कोई खेल देख ले और मुझे कुछ पैसे दे दे खेल के बदले में। तो मैं उस मिले हुए पैसों से क्या करूँ? माँ के लिए दवा खरीद सकूँ। वो भी चाहता है अपनी माँ को। बड़े परिवार से नहीं है, गरीब घर से है, लेकिन 13-14 साल के बालक पर अपने परिवार की जिम्मेदारी आई है। उसके मन में भी देश के प्रति भावना, इसलिए वो आगे ये भी कहता है, मैं भी जाना चाहता तो कहाँ, जेल में। देश के लिए मैं भी कुछ करना चाहता था। पिताजी जैसे जेल में गए हैं, मैं भी जेल में जाना चाहता था, लेकिन नहीं गया क्योंकि मुझे अपनी माँ को देखना है। वो बीमार थी, इसलिए उसे देखने के लिए, माँ की दवा के खर्चे के लिए मैं कुछ कमाई कर पाऊँ। इसलिए वो 13-14 साल का बालक लेखक से कहता है कि आपने मुझे शरबत न पिलाया होता और कुछ खेल देखकर मुझे कुछ पैसे दिए होते तो बहुत अच्छा होता। बिना डरे ये बालक लेखक से अनजान होकर भी केवल घर चलाने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए, अपनी माँ की दवा का इंतज़ाम करने के लिए खुद एक खेल दिखाना चाहता है जो लोग देखें और उसको पैसा दे। ईमानदारी से काम करना चाहता है, देश के लिए काम करना चाहता है, परिवार को चलाना चाहता है इतनी सी छोटी सी उम्र में। बहुत गर्व की बात है, जिसे देखकर हमें जयशंकर प्रसाद जी ने पाठ का नाम जो छोटा जादूगर दिया है, आगे वो सच ही लगता है क्योंकि लेखक उसे ले जाते हैं उस शरबत पीने के बाद जिस जगह वह निशाना लगाने के लिए, तो उसके पास तो कुछ पैसे नहीं। लेखक उन्हें खिलौने से गेंद गिराया जाता था। लेखक ने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के के लिए दे दी और हर निशाना उस 13-14 साल के बालक ने इतना सही लगाया कि एक भी गेंद खाली नहीं गई। सही निशाना उस खिलौने पर लगाया और सारे 12 के 12 खिलौने जीत लिए उस निशाने की खेल में, और कोई गेंद खाली नहीं गई। वहाँ देखने वाले दंग रह गए। लोग जो देख रहे थे, अरे बच्चा है कि क्या है, निशाना लगाता है खिलौना पकड़ लेता है, निशाना लगाता है खिलौना पकड़ लेता है। तो 12 के 12 खिलौने उसने बटोर लिए, लेकिन उठाए नहीं सारे खिलौने। मेहनत तो उसने की थी, लेकिन उसे पता था कि ये खेल खेलने के लिए मुझे पैसे किसने दिए? लेखक ने। इसलिए कुछ मेरे रुमाल में बांधे और कुछ जेब में रख लिए। अब उसने कैसा किया कि लेखक के पैसों से टिकट खरीदा, इसलिए सारे खिलौने भले खुद मेहनत करके निशाना लगा कर जीत लेती, पर सारे उठाए नहीं। उसमें से कुछ लेखक के रुमाल में बांध दिए और कुछ अपने जेब में रख लिए। और वह छोटा जादूगर जो लेखक ने नाम दिया आगे चलकर, वो ये बालक लेखक के साथ अनजान होकर भी किस प्रकार अपना परिवार चलाना चाहता है, ये यहाँ तक आज हम देखें ज़रूर। पाठ का विभाग ज़रूर पढ़िए। धन्यवाद। आगे का हिस्सा हम ज़रूर पढ़ेंगे।